क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी। यदि आप प्रतिदिन क्लास करना चाहते हैं तो फेसबुक पर स्टडी नॉलेज सर्च करें और उस पेज को लाइक करें और हमें फॉलो करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। प्रतिदिन सुबह 6 बजे लाइव क्लासेस चलाया जाएगा एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12। वेलकम है आप सभी का 12th मैथ्स एनसीईआरटी आप व्यू मैट्रिक्स का ये वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें हम बेसिक पार्ट को कवर करेंगे और ये पार्ट नंबर 1 है। ध्यान दीजिएगा, ये बेसिक का पहला वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें टोटल बेसिक बताया जाएगा कि आप व्यू के बेसिक पॉइंट कौन कौन से हैं और कौन कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपको इस बार नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। ये भी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। और पार्ट 2 में आप व्यू के जितने भी सवाल होते हैं उस सवाल को हम सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे कैसे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आ चुकी होंगी कि किस टॉपिक पर आज के ये वीडियो हम बनाया जा रहा है। अगर ये टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। चलिए सबसे पहले बेसिक को हम कवर करते हैं। कवर करने से पहले आपको हम बता दें कि देखिए, आपको जो आप व्यू पढ़ना है, ठीक है, आव्यू आपको जो पढ़ना है उस आव्यू में कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको केवल वही पढ़ना है। पहले क्या होता था और अब क्या है, मैं वो दोनों में कंपैरिजन कर देता हूँ। देखिए, एक मैं छोटा सा ग्राफ टाइप का बताता हूँ। देखिए, पहले बहुत सारे आव्यू के मैटर थे, बहुत सारे थे कि आव्यू में इतना सारा पढ़ना है, लेकिन इन सभी को कट करके आव्यू में बस कुछ ही ऐसे पॉइंट है जो आपको पढ़ना है। बाकी सारी चीज़ों को निकाल कर फेंक दिया गया है कि नहीं, आपको सारा सिलेबस नहीं पढ़ना है। इसमें सारे सिलेबस को उठाकर कुछ ही पॉइंट इसमें डाल दिया गया कि अब 2020 में आपको कुछ ही ऐसे पॉइंट है जो आपको पढ़ना है, सारे सिलेबस को नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले जो अभी प्रेजेंट टाइम में हमें जो पढ़ना है वो चीज़ें हम कवर करेंगे कि आखिरकार हमें पढ़ना क्या है। तो देखिए, आव्यूह में इस टाइम आपको जो पढ़ना है, नंबर 1 आव्यूहों का जोड़, A + B, इसके कहते हैं आव्यूहों का जो जोड़ होता है वो आपको पढ़ना है। कैसे जोड़ होता है, कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज़ें हम आपको बताएंगे कि 2/2 के क्रम का कैसे जोड़ करेंगे, 2/3 के क्रम का हो तो कैसे करेंगे, 3/3 के क्रम का आव्यूह हो तो कैसे करेंगे, या आव्यूह का सारा डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में बताएंगे कि जोड़ कैसे करेंगे। लेकिन ये वीडियो बेसिक बनाया जा रहा है। अगर आप बेसिक समझ लेते हैं तो उम्मीद करते हैं आगे आने वाली वीडियो को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे हम किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। नंबर 2 आता है आपको सब्ट्रैक्शन, A - B, जो होता है घटाना। तो आव्यूहों का घटाना भी आपको करना आना चाहिए, क्योंकि ये भी चीज़ें सबसे ज़्यादा 1 और 2 नंबर में पूछे जाते हैं। नंबर 3 बात करेंगे आव्यूहों का गुणा। जैसे मान लीजिए A और B, 2 आव्यूह दिया, इन दोनों के बीच में गुणा करना, तो आव्यूहों का गुणा भी पूछा जाता है, ठीक है। नंबर 4, ये सारा आपके सिलेबस का ही बता रहा हूँ जो प्रेजेंट टाइम में आपको पढ़ना है, उसी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। A', मान लीजिए कोई A हमारा आव्यूह है, उसका डैश कैसे ज्ञात करते हैं, ये इस बार आपको सिलेबस में पढ़ना है और इसका भी ऑप्शनल में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है। नंबर 5 आता है A इनवर्स। इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। A इनवर्स बहुत बार आपने सुना होगा कि इसको कैसे ज्ञात करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के तौर से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, और ये थोड़ा सा लंबा होता है। इसमें 5 और 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कंप्लीट आप जरूर तैयार करेंगे। दूसरी चीज़ें, A इनवर्स तो आपने समझ लिया, और 6 पॉइंट पे आता है कि A इनवर्स ही ज्ञात करना है, लेकिन एक रूल और नियम से। जो रूल है वो है प्रारंभिक रूपांतरण, ठीक है। प्रारंभिक रूपांतरण विधि से ही केवल A इनवर्स का निर्माण करना है। ये नेक्स्ट टॉपिक आपको इस बार पढ़ना है। इससे अगर करते हैं तो आपको पूरे 8 अंक मिलेंगे आव्यूह से। यदि ये नहीं पूछता है तो आप किसी भी विधि से A इनवर्स का मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अगर ये पूछ दिया कि हमें प्रारंभिक रूपांतरण से ही ज्ञात करना है तो आप A इनवर्स का मान इसी के विधि से ज्ञात करेंगे, तभी आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब कैसे ज्ञात करते हैं, ये सारी डिटेल्स जो पार्ट 2 में हम वीडियो में बनाएंगे। लेकिन पार्ट 2 अगर आप मिस कर देंगे तो ये मेरी गलती नहीं होगी, क्योंकि एक वीडियो में हम सारा कुछ कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे बेसिक पार्ट भी बनाना है। अभी मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूं, अभी बेसिक पार्ट में आपको बताऊंगा। नंबर 7 में आपको समीकरण पढ़ना है, आव्यूह का समीकरण। आव्यूहों का समीकरण जो होता है जिसमें हम x
y और z का मान जो हम फाइंड करते हैं वो चीज़ें आपको अवयव के समीकरण इस बार सिलेबस में दिया गया है, वो चीज़ें हमें पढ़ना है। लेकिन होता क्या कि इसके पहले हम बात करेंगे 2-3 साल पहले, तो अवयव का समीकरण जो था वो अवयव के अध्याय में दिया गया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है कि ये जो अवयव का समीकरण है वो उठाकर सारणिक के अध्याय में डाल दिया गया है। किस अध्याय में? सारणिक जो डिटर्मिनेंट है उस अध्याय में इसको डाल दिया गया है। लेकिन ये जो सवाल है ये अवयव का ही माना जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम आपको सवाल हल करना सिखाएंगे, चाहे वो इसमें डाले चाहे इसमें डाले, आपसे इससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको बस मतलब इतना होना चाहिए कि जो भी सवाल है हम उस सवाल को हल कर सकें और उसका हम नंबर पा सकें। ये आपके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये 7 पॉइंट आपने समझ गया होगा कि अवयव में इस बार सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर इसके बाहर कुछ भी आता है तो आप जरूर हमें कंफर्म करें कि सर ये भी चीजें पूछा जाता है। कमेंट बॉक्स में करें कि सर इसके बाहर और क्या क्या सिलेबस है, मैं जरूर इसको कंप्लीट करूंगा। तो ये हो गया आपका सिलेबस। चलिए अब बेसिक पॉइंट कुछ हम बताते हैं कि पहले क्या था और अभी क्या है, और कुछ कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है जो हम स्टडी करते समय। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, अवयवों के प्रकार। देखिए मैं यहाँ पे 2 चीजें डिवाइड करूंगा, एक प्रेजेंट टाइम में अवयवों के कितने प्रकार चल रहे हैं और एक प्रीवियस, जैसे 2-3 साल पहले जो चल रहे थे, 2-2 बुक चल रहे थे, एक फर्स्ट चल रहे थे एक सेकेंड। तो उसमें जो अवयव अध्याय दिया गया था उसमें हम कितने प्रकार के अवयव को रीड करते थे, पढ़ते थे। तो मैं आपको बताऊं कि आज के सिलेबस में अगर आप पढ़ेंगे तो अवयवों के प्रकार आपको देखने को ही नहीं मिलेगा कि कितने प्रकार के होते हैं। उसमें प्रेजेंट टाइम में जो आप अवयव मैट्रिक्स पढ़ेंगे उसमें सिंपल भाषा में आपको सवाल दिया जाएगा, उसको हल करना सिखाया जाएगा। क्योंकि कितने टाइप के होते हैं, वो कैसे कैसे होते हैं, ये चीजें आपको नहीं बताया गया है। क्योंकि आप अभी फ्रेशर हैं और आप प्रेजेंट टाइम के एज ए स्टूडेंट है, आपको ये चीजें नॉलेज नहीं है। तो इस नॉलेज को मैं आपको दे देता हूं जिससे आप आगे आने वाली स्टडी को कर सके। जैसे बीएससी करेंगे, बीटेक करेंगे या कोई भी डिप्लोमा टाइप का या कोई भी टेक्नोलॉजिकल अगर आप मैथ से पढ़ते हैं तो ये चीजें आपके नॉलेज में होना चाहिए कि मैट्रिक्स का आखिरकार निचोड़ क्या था, इसके पीछे कितने प्रकार थे, वो कैसे कैसे थे। ये चीजें अगर आपकी जानकारी में रहेगा तो आप आगे आने वाले किसी भी स्टडी को अपने आप को बेसिक से मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कितने प्रकार के होते हैं तो मैं आपको बता दूं, 12 प्रकार के होते हैं। अब आपको शौक लगा होगा कि 12 प्रकार के अवयव होते हैं। बिल्कुल 12 प्रकार के अवयव होते हैं। अब वो कौन कौन से अवयव हैं और किस तरह से वो दिखते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। और ये बेसिक पॉइंट अगर आप समझ लेते हैं तो उम्मीद करते हैं आगे आने वाली किसी भी स्टडी को आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हौसला बुलंद रखिए, आगे भी आपको पढ़ना है, केवल 12th पास करके कुछ करना नहीं है। अभी मैंने कल के डेट में जो वीडियो बनाया था, प्रीवियस वीडियो, वो था मेरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। उसमें एक कमेंट मुझे डॉली का करके कोई आया था, कोई डॉली है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयस हो मुझे नहीं पता, डॉली करके आया था कि सर मुझे 12th के बाद मैथ नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ कि 12th के बाद आप मैथ पढ़िए नहीं पढ़िए, लेकिन मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि अगर आप 12th में मैथ ले रहे हो तो आप इतना गौर से सुनो कि 12th के बाद मैथ अगर आप नहीं ले रहे हो तो ये सबसे गलत बात है। क्योंकि मैथ से आप पढ़ रहे हो तो मैथ लेकर पढ़ो, अगर आप बायो लेकर पढ़ रहे हो तो बायो से रिलेटेड कुछ स्टडी करो, यदि आप आर्ट साइंस हो तो आर्ट साइंस से स्टडी करो। इससे आपकी जो बेसिक पॉइंट है पकड़ में आती रहती है कि हम इसी से स्टडी कर रहे हैं। यदि आप मैथ के बाद बीए पढ़ते हैं तो ये सबसे मतलब मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है, बीए नहीं पढ़ना चाहिए अगर मैथ से आप पढ़ रहे हैं। हाँ, बीकॉम ले सकते हैं, बीएससी ले सकते हैं और डिप्लोमा में पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, या तो आईआईटी जेई लेवल पे जाइए या आप बीटेक करिए, ये सब बेटर पड़ेगा। लेकिन आप मैथ के बाद बीए करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, मेरा सजेशन यही रहेगा। आपका क्या सजेशन है आप किसी अपने पेरेंट्स से पूछिए या अपने भाई बंधुओं से जरूर पूछिए। चलिए ये तो टॉपिक मैं बंद करता हूँ। 12 प्रकार के कौन कौन से अवयव है मैं इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। तो देखिए पहला जो अवयव आता है वो आता है क्षैतिज अवयव, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। तो इसका जो परिभाषा है वो परिभाषा मैं यहाँ पे लिखने वाला नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब मैं समझा देता हूँ और एग्जाम्पल में मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। ठीक है, क्षैतिज अवयव, जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे ही क्षैतिज अवयव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, जैसे देखिए 4 6 2, मैं कोई भी लिख सकता हूँ अंक, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 5 3 2, ठीक है,
देखिए ये एक आव्यूह है, ठीक है, ये तो एक आव्यूह है। इस आव्यूह में मैंने बताया क्षैतिज आव्यूह क्या होता है, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, ये देखिए पंक्ति है, ये टोटल जो है पंक्ति है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। जैसे पंक्ति कितने हैं 1 2 3, 3 पंक्ति हैं, स्तंभ कितने हैं 1 2 है ना, स्तंभ केवल कितने हैं 2 है। तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अगर कम हो तो उसे क्या कहते हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे क्षैतिज आव्यूह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। सिंपल है, पहला समझ गए होंगे आप। सेकंड देखिए सेकंड है ऊर्ध्वाधर आव्यूह वर्टिकल मैट्रिक्स। इसमें सेम इसी का विपरीत होता है कि जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह या वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं 3 4 5 4 6, यहाँ पे कुछ भी मैं ले लेता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, ठीक है, 0 2 1 5 3 2, ये हमारा है आव्यूह, ठीक है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि पंक्ति हमारा केवल 3 है और स्तंभ हमारा कितना है 4 है। तो पंक्तियों की संख्या से स्तंभों की संख्या अगर अधिक है तो वो हमारा ऊर्ध्वाधर आव्यूह वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगा। देखिए वर्ग आव्यूह, अगला आता है आव्यूह तीसरा नंबर, वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें वर्ग से आपको देखने को ही मिल रहा होगा कि जिसका पंक्ति और स्तंभ समान हो, बराबर हो, वही, जैसे पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या अगर समान हो तो वही हमारा मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में 2 3 4 5, तो यहाँ पे देखिए दो हमारा क्या है, 2 पंक्ति दिख रहा है और 2 स्तंभ दिख रहा है, तो ये हमारा 2x2 के क्रम का है ना, वर्ग है। या 3 4 5 6 7 8 0 1 2, ये भी हमारा क्या है, ये हमारा वर्ग आव्यूह 3x3 के क्रम का है ना, ये हमारा वर्ग आव्यूह, ये भी हमारा वर्ग आव्यूह माना जाएगा। तो आप देख कर भी आप पता कर सकते हैं कि ये कौन सा हमारा मैट्रिक्स है। देखिए 4 नंबर पे है पंक्ति या पंक्ति सदिश, है ना, ठीक है, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। इसमें क्या होता है, इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि पंक्ति आव्यूह, पंक्ति का मतलब है कि जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो, कितनी, केवल एक पंक्ति हो, उसे ही पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश हम कहेंगे। जैसे एग्जांपल पे 2 3 4, ठीक है, ये हमारा पंक्ति आव्यूह है। एग्जाम्पल में कोई और ले लीजिए 3 5, ये भी हमारा पंक्ति आव्यूह है, क्योंकि इसमें केवल पंक्ति दिया गया, हमारा स्तंभ कितना दिया है, स्तंभ केवल 1 है, और ये कितने बाई कितने का है ये भी हम आपको समझा देते हैं। ये जो हमारा दिख रहा है, ये दिख रहा है हमारा 1 × 3 का, और ये कितने का दिख रहा है, ये भी हमारा दिख रहा है 1 × 2 का। तो आप समझ चुके होंगे। अब ये भी हम आपको बता देते हैं, देखिए बेसिक चीज़ें का अगर हम वीडियो बना रहे तो हर एक छोटी से छोटी बेसिक चीज़ें हम आपको कवर करेंगे। जैसे अब हम कैसे ये चीज़ें जानेंगे कि ये कितने बाई कितने का है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर हम कैसे जानेंगे कि ये कितने बाई कितने का आव्यूह मौजूद है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, 2 3 4 2 3 7, ये कितने बाई कितने का है। समझदारी वाली बात तो ये होना चाहिए, पहला एग्जाम्पल। दूसरा ये कि 2 3 4 5 6 7, ये है, ठीक है। मैंने 2 यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया। अब आपको समझना ये है कि ये कितने बाई कितने क्रम का आव्यूह है और ये कितने बाई कितने क्रम का आव्यूह है। ये कौन सा आव्यूह, ये अभी मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि ये कितने बाई कितने के क्रम का आव्यूह है। अगर आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा तो चलिए इसको हम क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ये चीजें जानना आपको बहुत जरूरी है। बेसिक नॉलेज इसी को कहते हैं। देखिए पहला जो अक्षर लिखते हैं गुड़े दूसरा अक्षर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे पहला अक्षर गुड़े दूसरा अक्षर लिखे है ना, पहला अक्षर गुड़े दूसरा अक्षर। इसमें भी लिखेंगे, पहला अक्षर लिखेंगे फिर गुड़े लगाएंगे दूसरा अक्षर, मतलब कितने बाई कितने क्रम का है। तो पहला जो लिखते हैं वो स्तंभ को हम इंक्लूड करते हैं कि कितने स्तंभ हमारा दिया गया है। फिर गुड़े दूसरा जो लिखते हैं वो हमारा पंक्ति होता है, ठीक है। जैसे इसमें स्तंभ कितने हैं, स्तंभ हम हमेशा इस तरह से देखते हैं, 1 2, तो ये 2 हो गया। पंक्ति कितने हैं, पंक्ति को हम इस तरह से डिनोट करते हैं 1 2 3, तो ये हो गया 3, 2/3 के क्रम का ये हमारा दिख रहा है, ठीक है। इसमें बात करेंगे तो पहले स्तंभ को देखेंगे 1 2 3,
और पंक्ति हमारा कितना है 1 2, तो ये हो गया 2। ये चीजें हो गया। स्तंभ और पंक्ति को आप अच्छे तरीके से जान लीजिए, क्योंकि जब प्रारंभिक रूपांतरण विधि हम बताएंगे आपको, जो ए इनवर्स की मैंने बात किया था, ए इनवर्स जब प्रारंभिक रूपांतरण विधि से करेंगे तो उसमें जब ये वाला फॉर्मूला होता है कि R1 में R1 प्लस R2 है ना, जब ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अभी से आप जान लीजिए कि पंक्ति हमेशा इस तरह होता है और स्तंभ हमेशा इस तरह होता है। ये चीजें बेसिक नॉलेज में ही पढ़ लीजिए, क्योंकि सेकंड वीडियो आएगा तो उसमें हम सीधे क्वेश्चन को, सवाल को हल करके दिखाएंगे। उम्मीद करते ये सब कुछ समझ में आपको आ रहा होगा। तो चलिए, मैंने आप कितने मैट्रिक्स बता दिए, 4 मैट्रिक्स मैंने बता दिए। 5वां मैट्रिक्स देखिए स्तंभ आव्यूह कॉलम मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि जिस आव्यूह में केवल एक ही स्तंभ हो वो कॉलम मैट्रिक्स हमारा कहलाएगा। जैसे 4 3, ये हमारा कॉलम की केवल दिख रहा है, रो में हमारा सिंगल 1 है, ठीक है। जैसे 4 3 2, इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी हमारा देखने को मिल रहा है। तो ये कितने बाय कितने का क्रम का है, ये चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे मैं लिखने वाला नहीं हूँ, इसके पीछे मैंने आपको बता दिया हूँ कि कितने बाय कितने क्रम का है। तो उम्मीद करते आप इसका कमेंट करके जरूर बताएंगे सभी विद्यार्थी। जितने लोग नहीं जवाब देंगे मैं समझ जाऊंगा कि आप केवल ऐसे डेमो के लिए मतलब अपनी टाइम पास कर रहे हैं। प्लीज़ टाइम पास ना करें, क्योंकि मैं अपना समय देकर, कीमती समय देकर आप लोगों को स्टडी कराता हूँ, ठीक है। तो इसका जरूर आप जवाब दें, ठीक है। बात करेंगे नंबर 6। देखिए शून्य आव्यूह, जो 6वां है वो है शून्य आव्यूह जीरो मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में क्या होता है कि जिस आव्यूह का प्रत्येक तत्व शून्य हो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। इसमें ये मायने नहीं रखता है कि वो कॉलम कितना हो, रो कितना हो, स्तंभ में हो कि कॉलम में, इससे मतलब नहीं है। मतलब किससे, कि जिस आव्यूह में टोटल के टोटल अवयव या तत्व देखिए 0 हो वही हमारा शून्य आव्यूह कहलाएगा। ये टोटल के टोटल शून्य हो, इसमें कोई और अंक न हो, उसे ही हम 0 आव्यूह कहेंगे। ये तो समझ लिया। अब एक बेसिक चीजें और जो आपके नॉलेज में शायद न हो बता देते हैं। ये जो छोटे छोटे अंक लिखे रहते हैं, जैसे मैं एग्जांपल में ले लेता हूं 2 3 4 3 4 5, ये हमारा शून्य आव्यूह तो नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल लेने के लिए यहाँ पे लिखा हूं। समझिए क्या कि ये जो हमारा अंक लिखा हुआ है, छोटे छोटे जो अंक लिखे हैं या ये जो अंक लिखे हैं, इस अंक को क्या कहते हैं। सवाल तो उठता है ना कि सर ये जो आपने लगाया है ब्रैकेट्स के अंदर जो अंक है उस अंक को क्या कहते हैं, सवाल है ना। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जानकारी रख लीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी नॉलेज आपको आगे जाके बड़ा करेगी। तो इसका नाम है, 2 नाम है, या तो आप तत्व कह लीजिए या तो आप अवयव कह लीजिए। दोनों समान है, कोई इशू नहीं है, कोई भी कह सकते हैं। ज्यादातर हम लोग अवयव कहते हैं। जैसे होता है ना समुच्चय में हम लोग मझले ब्रैकेट में लिखते हैं ABC, तो ये अवयव होते हैं। उसी तरह से ये भी क्या है, एक अवयव है, ठीक है। अवयव है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं 7वें नंबर का जो आव्यूह है ये सबसे महत्वपूर्ण है और आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं आप पीछे हैं, बेसिक में आप कंप्लीट नहीं हैं। समझिए क्या, इकाई आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स। इसका नाम तो आपने बहुत कम सुना होगा, मुझे पता है, लेकिन इसका नाम आपने सुना होगा। तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए इसका जो कॉमन पहला अक्षर है वो है आई, तो तत्समक आव्यूह को आई से हम डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब समझिए, अगर मान लीजिए किसी सवाल में हमें दे दिया गया है कि आई गुणे ए, हमें ये सवाल कोई मान लीजिए दिया है कि प्रश्न है कोई कि आई गुणे ए जहां ए बराबर है 2 3, इस तरह से, तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो आप एक चीज ध्यान से समझिएगा कि ए है, ए का मान हमें दिया गया है 2 3, एक हमारा मैट्रिक्स से दिया गया है, लेकिन आई है, आई नहीं दिया गया है। तो आई को आपको समझना पड़ेगा, अपने मन से ही समझना पड़ेगा कि ये हमारा तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो मान होता है वो हमेशा एक निश्चित होता है। इसको आप
ध्यान से समझें, क्योंकि ये नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करेगा। जैसे यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको कर रहा है, तो यहाँ पे इसका मान नहीं देगा, केवल आई लिख देगा। आपको समझ जाना होगा कि तत्समक आव्यूह का आइडेंटिटी का मान क्या होता है। समझिए, जैसे अगर मैं 2/2 के क्रम का तत्समक आव्यूह का मान लेता हूं तो वो क्या होगा। जैसे 2/2 के क्रम का होगा 1001, ये होगा, ये हमारा तत्समक आव्यूह का मान होगा। हमेशा तत्समक आव्यूह का जो मान होता है वो विकर्ण में ही 1 माना जाएगा। विकर्ण, ये देखिए विकर्ण है, इस तरह का विकर्ण जो भी होगा वो 1 होना चाहिए, बाकी सभी अवयव 0 होने चाहिए। मान लीजिए मैं 3/3 के क्रम का लेना चाहता हूं, तत्समक आव्यूह का मान 3/3 के क्रम का लेना चाहता हूं, तो कैसे होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मैंने आपको बताया कि ये जो विकर्ण है वो 1 होना चाहिए, बाकी सभी अवयव 0 होना चाहिए, तभी हमारा तत्समक आव्यूह माना जाएगा। 3/3 के क्रम का ये मौजूद है। तो उम्मीद करते हैं तत्समक आव्यूह आप समझ गए होंगे। लेकिन बात उठती है कि यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा है 1/2 के क्रम का, तो तत्समक आव्यूह भी 1/2 के क्रम का हमें लेना पड़ेगा, जबकि ये 1/2 के क्रम का कैसे होगा 1 0, ये हमारा तत्समक आव्यूह माना जाएगा। अब इसमें तो देखिए जैसे ये सवाल है उसी तरह से ये लेना पड़ेगा। अगर ये 2/2 के क्रम का होता तो मैं यहाँ पे 0 1 ले लेता। अब इसका मान आई है और इसका मान ए है, इन दोनों का आपस में क्रॉस मतलब गुणा करा लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि तत्समक आव्यूह क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। हमेशा विकर्ण के स्थान पे हम 1 1 1 रख के बाकी सभी को 0 रखकर हल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स देखिए, नेक्स्ट है विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है ये भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है विकर्ण, है ना, डायगोनल, मतलब आप ध्यान से समझिएगा इसका आव्यूह किस तरह से होता है या क्यों यूज करते हैं, समझिएगा। यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण है ना, मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर, मान लीजिए कोई आव्यूह है ना, मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़ दीजिए, ये मैं 2/2 के क्रम का ले लेता हूं। जैसे मुख्य मैंने छोड़ दिया 0, यहाँ पे 0, ये दोनों मैंने अभी छोड़ा हुआ है, यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है, अभी मैं लिखा नहीं हूँ, लिख देता हूँ। ठीक है, मुख्य विकर्ण को छोड़कर यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी शेष सभी अवयव अगर 0 हो तो वो हमारा विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। इन दोनों को छोड़कर, मतलब इन दोनों में कोई भी अंक आप लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सभी 0 होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए, वही हमारा विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 समझिए, अगर नहीं समझ में आया होगा तो, जैसे 1 0 0 0 2 0 0 0 3, तो ये हमारा विकर्ण आव्यूह माना जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा विकर्ण है इसमें 0 नहीं है, कोई ना कोई संख्या है, बाकी सभी अवयव 0 होना चाहिए, वही हमारा विकर्ण आव्यूह माना जाएगा। उम्मीद करते हैं विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए अदिश आव्यूह है, स्केलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, बात तो ये उठती है कि जिस वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर शेष तत्व 0 हो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। अब आपको समझना जरूरी है कि फिर से क्या है, मतलब समझिए, इसका एग्जाम्पल जब देंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। मतलब ये है कि किसी भी क्रम बाय क्रम का हो उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वर्ग आव्यूह, मतलब अदिश आव्यूह में हमेशा एक चीज ध्यान देना होगा कि ये जो अदिश आव्यूह होना चाहिए वो हमेशा वर्ग आव्यूह होना चाहिए। पहली बात, जैसे 3/3 के क्रम का है तो दोनों 3/3 के क्रम का हो, अगर 2/2 के क्रम का हो तो दोनों 2/2 के क्रम का हो। मतलब पहला जो कंडीशन है वो वर्ग आव्यूह होना चाहिए, पहला कंडीशन। अदिश आव्यूह के लिए क्या कंडीशन है, पहला कंडीशन है कि वर्ग आव्यूह होना चाहिए, तो ये मैंने वर्ग आव्यूह एक बना लिया कि 3/3 के क्रम का, ये 2/2 के क्रम का। फिर दूसरा जो कंडीशन आता है वो ये आता है कि जो विकर्ण हो वो समान अंक हो, क्या हो, विकर्ण जो हो वो समान अंक हो, 0 न हो। जैसे 3 3 3, ये हमारा जो विकर्ण है एकदम समान है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है, और बाकी शेष जो हो 0 हो, जैसे 0 0 0
शून्य, शून्य शून्य। तो शेष सभी शून्य हो, विकर्ण हमारा क्या हो, एकदम समान हो। जैसे इसमें 2 0 0 2, इसमें विकर्ण हमारा समान है, तो ये हमारा अदिश आव्यूह कहलाएगा। अब आपके सामने सवाल उठ रहा होगा कि सर ये चीजें तो आपने ऊपर वाला बता दिया। देखिए ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाला ये था विकर्ण आव्यूह में कि ये जो चीजें वो समान नहीं है, समान नहीं है ना। बाकी सभी से शून्य है, लेकिन इसमें समान नहीं है। इसमें क्या समान है, बाकी सभी शून्य है, इसलिए ये अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। 10 नंबर देखिए उप आव्यूह सब मैट्रिक्स, ये आपके सिलेबस में देखिए बहुत सारे नहीं हैं, बहुत सारे हैं, तो वो चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, और ये जानना आपके लिए बेहद बेहद जरूरी है ना। देखिए उप आव्यूह सब मैट्रिक्स किस प्रकार से होगा। उप मतलब आपको देखने को मिल रहा होगा, सब मतलब किसी मैट्रिक्स का कुछ भाग ही सब मैट्रिक्स कहलाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा कि यदि कोई मैट्रिक्स है उसमें कुछ भाग निकाल दिया जाए तो वो सब मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर मतलब इंस्पेक्टर जो है उससे छोटा होता है सब इंस्पेक्टर, छोटा होता है। उसी तरह से मैट्रिक्स का कुछ भाग निकाल दिया जाए तो सब मैट्रिक्स हो गया। समझ में आ रहा है? चलिए अब बताते हैं आगे। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई हम मैट्रिक्स से ले लेते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे 5 3 2 1 1 2 और 7 3 4, ये हमारा कोई मैट्रिक्स है, ये हमारा कोई मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में कुछ हम भाग को निकाल देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सब मैट्रिक्स। जैसे मैं निकाल लेता हूं इस पार्ट को, ये इतना पार्ट निकाल लेता हूं, तो निकाल लेता हूं तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा सब मैट्रिक्स कहलाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझिए इसमें क्या होता है, ये भी एक तरह का आव्यूह है ना। इसमें किस प्रकार से है मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए ये भी आपको नॉलेज में होना चाहिए। समझिए ये त्रिभुज ये मैट्रिक्स उस प्रकार से होते हैं कि हमारा कोई मान लीजिए मैं कोड बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये चीज़ हमें देखने को मिल रहा है, ये मैट्रिक्स है, इसमें मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं एक अलग बना लेता हूँ। जैसे 2 -9 0 0 1 2 0 0 1, मैंने कोई एक मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है। इस मैट्रिक्स में मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है ना, ए आव्यूह दिया गया, तो यहाँ पे हम एग्जांपल कैसे देंगे कि ए जो हमारा मैट्रिक्स है इसमें ए आई जे का मान 0 होना चाहिए, ए आई जे का मान 0 होना चाहिए, और आई ग्रेटर देन जे ये होना चाहिए। मतलब आप समझिए इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि ए आई जे जो अवयव है वो 0 होना चाहिए। आई जे हमारा ये अवयव माना जाएगा, ठीक है। ये हमारा I1 I2 I3 ऐसे करके आता है, तो ये आई जे हमारा ये अवयव आएगा, 0 होना चाहिए हमेशा, और इसके नीचे जो भी अवयव होना चाहिए वो सभी 0 होना चाहिए, है ना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये कहलाता है कि ये अवयव 0 होना चाहिए, इसके नीचे भी सभी अवयव 0 होना चाहिए। जैसे पहला एग्जांपल, और दूसरा एग्जांपल समझिए 1 2 3 4, यहाँ पे 0 3 -1 0 0 0 2 1 0 0 0 8, इस तरह से ये होना चाहिए, तभी ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट और आखिरी आव्यूह बता देते हैं। देखिए ये है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, सेम उसी का उल्टा होता है जो मैंने 11 नंबर का बताया। जैसे एग्जांपल मैं बता देता हूँ, आपको खुद समझ जाएंगे। 1 0 2 3, ये हमारा अवयव 0 है, ठीक है। जैसे एग्जांपल नंबर 2 मैं थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ, जैसे 4x4 का क्रम का लेता हूँ। 3 0 0 0 4 -1 0 0 0 2 9 0, और यहाँ पे ले लेता हूँ 5 7 1 2, तो
तो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिल रहा है कि इसके बाद के अवयव हमारा सभी 0 आ रहा है। इसके बाद के सभी अवयव हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, 0। तो ये हमारा बनेगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये चीजें मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं आपने समझ लिया होगा। उम्मीद करते हैं किसी भी प्रकार के अगर मैट्रिक्स आते हैं तो आप उसे नहीं छोड़ेंगे यदि आगे आप स्टडी करते हैं मैथ्स का। तो आज का ये वीडियो बस यहीं तक, और पार्ट 2 मैं जल्द बनाऊंगा। पार्ट 2 कल के डेट में मैं वीडियो बनाऊंगा। शाम को 6 बजे हमेशा चलता है क्लास, आप लाइव क्लासेस में सभी जुड़े। शाम को 6 बजे लाइव क्लासेस चला जाता है। पार्ट 2 वीडियो में हम सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, ठीक है, मैथ्स का सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, लेकिन आपका जो सिलेबस दिया गया है केवल उसी सिलेबस से हम सॉल्व करेंगे आपके, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आएगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।